हेलो नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डेली इस पर वीडियो आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें डेली अपडेट रहेगा। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो भी रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेकर आया हूँ। पहले जोड़ घटाने पर आधारित, आज हम लेकर आया हूँ वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या है, अंडर रूट 0.121 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दे दिया है आपका 0.11, बी ऑप्शन है 1.1, सी ऑप्शन है 0.1। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। चलिए इसमें देखते हैं। हमें पता है 121 का वर्ग क्या होता है। 121 का वर्ग क्या होता है, 11 होता है। ये सॉरी 121 किसका वर्ग है, 11 का है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसका, लेकिन यहाँ पर हमें दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, क्योंकि वर्ग में 4 अंक होता दशमलव, या तो 2 अंक होगा या 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से दशमलव चलेगा। तो इसमें देखते हैं दशमलव ऐसा कोई अंक ये है, लेकिन ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 0.121। ठीक है, इसका देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो जीरो लगा दो, क्योंकि जोड़ा हमें बनाना होता है। ठीक है, अब ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करो कि 12 आ जाए, तो 3 से हो जाएगा ना, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार गया, इधर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर आ गया दशमलव लगा है, दशमलव 3 9 3 आया, ये 1 और 0 दोनों साथ में आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब कितने बार जा सकता है, 4 छंग 24 और 5 छंग 30, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही ले जाओ। ठीक है, 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24, 24 से 25। ठीक है, तो मतलब ये दशमलव के 2 अंक तक गया। ये इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं। देखिए वो 0.11, 1.1 और 0.1, तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या हो जाए, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2005 का क्वेश्चन है। कब का है, आरआरबी एनटीपीसी 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें देखो पहले जोड़ा बन रहा है, दशमलव के बाद 1 2 जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब इसी का वर्ग हो जाएगा। हम इसका वर्गमूल निकालने की हमें आवश्यकता नहीं, अगर याद है तब। ठीक है, तो 625 किसका वर्ग है, पता है आपको, 25 का है। दशमलव कितने अंक बाद है, 4 अंक, तो मतलब वर्ग जो निकलेगा वो क्या हो जाए, वर्गमूल का 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 0.25 आया। किस इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 0.25 में बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 0.0625। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ। दोस्तों डेली क्लासेस चल रही है, इसमें आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, डेली का अपडेट रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए या रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, जिस तरीके से प्रश्न पूछता है रेलवे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को उठाता है। देखिए इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, तो भैया दशमलव है, दशमलव लगा दो। अब यहाँ पर 0.6 है, तो भैया कितना, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है, तो 2 ही बार में जाएगा ना।
जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 2 बार में, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 0 4। इसमें से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 5 साथ में आएगा। अब ये 2 2 4। अब इसको कितनी टाइम में ले जाएंगे? कितनी टाइम में ले जाएंगे? यहाँ पर देखो 5 बार जा सकता है, 5 5 5 5 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 बार गया, ये पूरा कट गया। इसका मतलब 0.25, 0.25 ऐसे भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? अंडर रूट 0.2 का मान क्या है? ठीक है, अंडर रूट 0.2 का मान है, ये RRB NTPC किसमें आया था? 2001। किसमें आया? TC का क्वेश्चन है, 2001 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 0.02। ठीक, 0.02 ऑप्शन है, 0.01, 0.02, 0.2 और 0.447। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 0.2, हमने क्या बताया आपको? वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके आगे 0 बढ़ा दो। भाई क्या है, 0 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका जोड़ा बनाना है, तो ये जोड़ा बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, अब कितनी बार जा सकता है? तो 4 बार हम ले नहीं जा सकते, 4 चौक 16 नहीं हो जाएगा, दशमलव यहाँ है तो पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, अब 4 बार जा सकता है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इसमें से घटा 4, यहाँ 0 0 आ जाएगा, 400 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 8 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 8 5 40, ज़्यादा हो जाता है, 4 बार ही ले जाओ, तो 4 यहाँ। अब 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33। इसमें से इसको घटा दो 4, इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 64। अब यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो 00, क्योंकि ऑप्शन में 4 4 मिल गया यहीं से, तो यही होगा। और ना आप दिया नहीं है कि आगे हल करें। ठीक है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी हम करके भी दिखा देते हैं आपको, देखो कैसे होगा। इसको जोड़ दो, 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 ऐसे ही रहेगा। अब ये हो गया 88, तो कितनी बार ले जा सकते हैं? 8 बार ले जाएंगे, तो 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 बार ही जाएगा, तो 7 यहाँ। 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4, 56 4 60, और 7 8 56, 56 और 4 56 और 6 62। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन क्या? 0.447। ठीक है, यही आपका वो आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना? डेली इस टाइप का क्वेश्चन जो RRB NTPC में पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है डेली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है? अंडर रूट 900 प्लस में 0.09 प्लस में अंडर रूट क्या है? 0.00009 बराबर क्या होगा? उसका मान क्या होगा? ये भी RRB NTPC 2001 का क्वेश्चन है, TC में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है 303.03, 3030.3, फिर 3.0303 दिया है। ठीक है, फिर 30.303। ठीक है, ऑप्शन है। तो हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा? भाई 900 का वर्ग, 9 किसका वर्ग है? 3 का है। ठीक है, 9 किसका वर्ग है? 3 का है, तो मतलब 3 00 है, तो एक 0 बाहर आ जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस में ये किसका है? 3 का है, तो मतलब 0.3 बनेगा ना, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, रूट से बाहर आएगा तो। ठीक, चलिए दूसरा क्या है? कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो मतलब 3 अंक बाद दशमलव, तो 0.03। ठीक है, इन सभी को जोड़ दो तो आ जाएगा कितना? 30.303। ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। डी ऑप्शन आपका सही है, 30.303। कैसे हुआ देखो, कैसे जोड़ेंगे भाई। ये लिखा हुआ है 30 प्लस में फिर क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव के आगे 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 0.3, इसके आगे 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या 0.003, तो 0.003, ठीक है। ये ठीक, इसको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे 0, इसको जोड़ेंगे 3, दशमलव के नीचे दशमलव, ये 0, ये 3, आ गया 30.303। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। रेलवे में आया था ये, आरआरबी एनटीपीसी 2001 का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, ये आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। चलो देखो कैसा है। यदि 15 √15 बराबर 3.88 है, तब √5/3 का मान क्या होगा, ठीक है। 5/3 का मान क्या होगा, तो इसको हमें √15 दिया है, तो यहाँ पर हम ऐसा किस संख्या से गुणा कर दें कि 15 बन जाए। सीधी सी बात है, देखेंगे तो √15 मतलब √5/3 को हम ऊपर नीचे 3 से ना गुणा कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √15, 3 × 15 बटे में 3 × 3 रहेगा। मतलब क्या है, कॉमन मिल गया कि नहीं मिला भाई, जोड़ा बन गया 3 का, तो 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है, 3 बाहर, ठीक है। 3 बाहर हो गया। अब हमें बचा क्या ऊपर, √15 बचा। √15 की वैल्यू कितनी है, 3.88 बटे में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। काट दो, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 9 27, मतलब कितना आएगा 1.29, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, 1.29, ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2005 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान से सवालों को रेलवे पूछता है, ये वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे ही वीडियो मतलब रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं इस समय डेली अपडेट रहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है, देखो क्या है। यदि 1300 √13.69 बराबर में कितना हो, 3.7 हो, 13.69 की वैल्यू हो 3.7 हो, तो √1369 प्लस में 0.1369 प्लस में 0.001369 का मान बताइए, ठीक है। सीधी सी बात है। आप देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें क्या लगा, 2 अंक बाद दशमलव, तो मतलब 1 अंक बाद दशमलव आया है। ये 1369 किसका है, 37 का वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमें पता है, तो यहाँ पर किसी में दशमलव नहीं लगा, मतलब क्या आएगा 37 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये जो होगा इसका कितना आएगा 37, ठीक है। फिर उसके बाद इसका देखो, इसका कितना आएगा, 2 अंक बाद, मतलब 4 अंक बाद दशमलव, तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव आएगा, मतलब 37 लिखेंगे, 1 2 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 0.37 आएगा, ठीक है। अगला इसका देखो 6 अंक बाद दशमलव है, तो ये तो 37 का 1369 तो 37 का वर्ग है, लेकिन 6 अंक मतलब आधा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 0 प्लस कर दो सभी को। अब जोड़ो भैया, 7, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, इसमें 3 है, तो मतलब इसका 7 उतर आएगा। फिर 2 इसमें जोड़ दो, तो 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 3 और 0 कितना हो जाएगा 4, 1 हासिल जो था 4, दशमलव नीचे दशमलव, अब 7 है, फिर क्या है 3 है, मतलब 37.407। ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ठीक है। 37.407 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए
थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। हाँ, डेली अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ। जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं उनको टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आज ये वर्गमूल का चैप्टर मैंने डाला। नेक्स्ट जो होगा या तो इसी में कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो मैं उनको भी आगे सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।